नमस्कार, स्वास्तिक बुटीक टॉलीगंज में आपका स्वागत है। मेरे पास क्वालिटी, कलेक्शन, फैशन सबका मिक्स है। जो यहाँ पे लैकिंग था अंडमान में क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो हम यहाँ लेके आए हैं और हमारे पास लेडीज वेयर की एवरीथिंग है। एक से एक कलेक्शंस है हमारे पास, उचित दामों पर उपलब्ध हैं। क्वालिटी, कलेक्शन एंड फैशन, स्वास्तिक बुटीक, प्लीज जरूर आइए। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने 2 बार आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर में नंबर 1 एमपी का तरफ से उन्होंने उजागर हुआ, क्योंकि द्वीप का, दुनिया, देश का सबका सवाल वो बराबर उठाते हैं। आज इतना मार्केट में भाव है, आज आसमान छूता हुआ मार्केट रेट है, लेकिन आज उसको अगर 10,000 12,000 रुपया में उसका परिवहन नहीं चलता है, गुजारा नहीं। ये सरकार को सोचना है। वो निकाला है एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसमें 10वीं पास इज़ द मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। इसमें कोई अचरज नहीं होगा कि इस पोस्ट में भी बाहर के लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी तक का 100% जॉब रिजर्वेशन का जो चीज़ है वो लागू नहीं किया गया। बूढ़ा आदमी है, जा नहीं सकता, बच्चों को भेजने से उसको राशन लेके आ सकता था, आज उसको खुद जाना पड़ता है और ठप्पा मारना पड़ता है। और वो ठप्पा मारने के लिए दुकान में करंट नहीं रहता और वहाँ में नेट नहीं रहता। तो ये सरकार गरीब का सरकार नहीं है। नमस्कार, मैं अनीता, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 1 मई पूरी दुनिया में लेबर्स डे के तौर पर मनाया जाता है और मई डे से जाना जाता है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में मजदूरों की सबसे अहम भागीदारी होती है, मगर कई बार उन्हीं मजदूरों को उनके हक से वंचित होना पड़ता है। इसी के विद्रोह में मजदूरों ने मई डे को अपनी एकता दिखाई और आवाज उठाई थी। जब से मई डे मनाई जाती है, वे दूसरों के घरों का निर्माण करते हैं, मगर खुद के पास उनका घर नहीं होता। कार्यालय बनाते हैं, मगर उनके काम का ठिकाना नहीं होता। ब्रिजेस, हाईवेज बनाते हैं, मगर जीवन चलाना बहुत कठिन होता है। इसी मई डे को गांधी भवन से कांग्रेस पार्टी की रैली निकली थी इसके सम्मान में। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सवेरे सवेरे यहाँ कांग्रेस ऑफिस गांधी भवन के पास आए हैं, जहाँ पर मई डे का सेलिब्रेशन किया जाएगा एक रैली द्वारा, जो यहाँ कांग्रेस ऑफिस से निकलकर पूरे अबरडीन बाज़ार और बंगाली क्लब का एक चक्कर लगाकर यहाँ तक आएगी। हम आपको बता दें कि जिस तरह आप सब जानते ही होंगे कि मई डे, जिसको लेबर डे, वर्कर्स डे के नाम से भी जाना जाता है, तकरीबन 350 साल पहले इसकी जो शुरुआत है यूरोपियन कंट्री आयरलैंड वहाँ से हुई, जहाँ पे इसको बर्टेन फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता था। जो वर्कर लोग थे, ये लोग अपनी खुशी जाहिर करने के लिए इसको मनाते थे। तो वहीं जब 19वीं सदी आई, वर्कर क्लास ने अपने हक के लिए, अपनी मांगों के लिए इसको मनाना शुरू किया, जहाँ पर जिन क्रांति के बाद ही जो वर्कर क्लास है, इन लोगों का सैलरी, इन लोगों की जो वर्किंग आवर्स है, कुछ कायदे कानून बनाए गए और इस वजह से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। पूरी दुनिया में मई डे को मनाया जाता है, जिसके अलग अलग इतिहास हैं, मगर मकसद एक है, जो लेबर क्लास हैं उन लोगों के हक के लिए, उन लोगों के अधिकार के लिए। कोई भी देश को अगर उसको बिल्डअप करता है तो वो है लेबर क्लास। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना हो किसी देश का, तो वहाँ पे जो काम करने वाले जो लोग होते हैं वो वर्कर्स ही होते हैं। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी के INTUC द्वारा और साथ ही कई सारे यूनियंस ने मिलकर आज एक रैली का आयोजन किया है यहाँ पर, ताकि वे केंद्र सरकार से अपनी मांगों को रख सके और उनकी जो परेशानियां हैं उनको सामने रख सके। चलिए अब हम सीधे आप लोगों के लिए उस रैली की ओर चलते हैं।
जिंदाबाद जिंदाबाद आईएनटीसी जिंदाबाद 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 आईएनटीसी जिंदाबाद 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 100 साल पूरा हम लोग जो है हिंदुस्तान के अंदर में मे डे को सेलिब्रेट किया है। आपको याद होगा कि 1886 के पहले पूरा देश में, पूरा वर्ल्ड में, दुनिया के अंदर में मजदूरों को इंसान की तरह ट्रीट नहीं करता था। 16 घंटे 20 घंटे काम करता था और उनको कम तनख्वाह दिया जाता था। इसलिए शिकागो के कुछ मजदूरों ने आंदोलन शुरू किया था 1886 में। इसी सिलसिले में पूरा दुनिया के अंदर में मे डे सेलिब्रेट किया जाता है। मे डे जिंदाबाद, आईएनटीसी जिंदाबाद। आज दुनिया को अगर बसाया, इस अंडमान को अगर सजाया, अगर इस अंडमान को तरक्की दिया, ये हमारे छोटे तबकी जो लेबर भाई है, उनके सहयोग से जो है अंडमान को डेवलपमेंट हुआ और किसी का सहयोग से नहीं है। उनका आज कुछ नहीं हो रहा है। आने वाले समय में हमारे आईएनटीसी के लीडर और वर्कर्स तमाम प्राइवेट सेक्टर के जितने भी मजदूर अंडमान निकोबार के अंदर में है, कैंपबेल बे से लेकर डिगलीपुर तक, उन सबको संगठित करना। चलिए, मे डे के अवसर पर आज जो रैली हुई है यहाँ पे, और इस अवसर पर भी हम कांग्रेस के अध्यक्ष श्री रंगलाल हालदार जी, उनसे चंद शब्दों में जानेंगे कि उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार आपको भी नमस्कार, आपका दर्शक बिन को भी नमस्कार। देखिए, आज मे डे है। इस मे डे का संदर्भ पे जो है हमारे सारे आईएनटीसी की तरफ से जो आज प्रोसेशन निकाला गया और इसमें शरीक हुए कई हमारी यूनियन हैं। तो ये सारे यूनियन के लोगों ने आज बहुत अच्छा रैली किया और अच्छा मैसेज दिया समाज के अंदर में कि वर्तमान तो पहले तो कुछ मांग रहता था कि इस मांग के लिए हम लोग करते, लेकिन पर भी अभी भी मांग है। लेकिन जो मांग है, वर्तमान सरकार जो है कुछ भी नहीं कर रहा है लेबर के लिए। यही हमारा दुख है, हमारा पार्टी का यही दुख है कि आज जितने भी पोस्ट वगैरह निकालते हैं, जो भी आज वो सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में निकालता है। सब लेबर कैटेगरी जो भी हमारे ग्रुप सी का ये लोग है, यूनियन के पास में आते हैं, हम लोग कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि आज कॉन्ट्रैक्चुअल सब सारा डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है, फिर आपका डीआरएम लेबर है। इनको रेगुलराइजेशन नहीं करेगा तो इनका क्या ये है। आज इतना मार्केट में भाव है, आज आसमान छूता हुआ जितना भी हाई हो चुका है, जितना मार्केट रेट है, लेकिन आज उसको अगर 10,000 12,000 रुपया में उसका परिवहन नहीं चलता है, गुजारा नहीं। ये सरकार को सोचना है कि भाई हम इतना महंगाई कर दिया सारा सामान का, आज हमारा पास में जो लेबर, हमारा पास में जो ये लोग काम करते हैं उसको हम 10,000 12,000 रुपया तनख्वाह देता। इसलिए ये पूंजीपति का सरकार है, ये हमारे लेबर के लिए कुछ नहीं करेगा, गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं करेगा। अभी हमारा लोगों से हमारा ये अपील है कि थोड़ा अब इसको परिवर्तन जब तक नहीं करेगा, इस सरकार को परिवर्तन जब तक नहीं करेगा तब तक आप लोगों का खुशहाली नहीं बन सकता है। इसलिए ये सरकार को पहले परिवर्तन करो और उसके बाद जो खुशहाली ज़िंदगी जियो, यही आज हमारा ये मैसेज है। थैंक यू, धन्यवाद सर। चलिए, अभी हम INTUC के जो जनरल सेक्रेटरी हैं श्री ज्ञान जी, हम उनसे जानेंगे आज के इस अवसर पर उन्हें क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार। प्रत्येक वर्ष की तरह INTUC जो है 1 मई को बाकी सारे यूनियन के साथ ही साथ यहाँ पर भी मे डे, जिसे लेबर डे के रूप में नाम से जाना जाता है, प्रोसेशन निकालता है। ये प्रोसेशन इसलिए निकाला जाता है कि लेबर्स के साथ में INTUC तथा कांग्रेस पार्टी का समर्थन, उनके साथ सॉलिडरिटी दिखाने के लिए किया जाता है। लेबर एक ऐसा कम्युनिटी है जो अनप्रिविलेज्ड माना जाता है, उनको हर प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वेजेस कम होता है, कठिन परिस्थितियों में काम करता है। समाज में और सोसाइटी में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में सबसे ज़्यादा योगदान देता है
बट उसके बराबर का उसे श्रमिक नहीं मिलता। अंडमान निकोबार के एडमिनिस्ट्रेशन के कई ऐसे विभाग हैं जिसमें वर्षों से लोग डीआरएम के रूप में काम कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, अगेंस्ट सैंक्शन पोस्ट काम कर रहे हैं। ये सारे पोस्ट चाहता तो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर रिक्रूटमेंट फॉलो करके उनको ले सकता था और उनको रेगुलर नौकरी दे सकता था, ताकि उनको जो काम करते उसके बराबर वेज मिले। इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेज जो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है उसके हिसाब से मिले। अभी 2520 पोस्ट जो ग्रुप डी पहले हुआ करता था, दैट इज़ लेवल पे 1 का एंट्री पोस्ट है, वो निकाला है एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसमें 10वीं पास इज़ द मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। इसमें कोई अचरज नहीं होगा कि इस पोस्ट में भी बाहर के लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी तक का 100% जॉब रिजर्वेशन का जो चीज़ है वो लागू नहीं किया गया है और पूरा तरह संभव है कि इसमें भी बाहर के लोग आएंगे और जॉब पकड़ेंगे। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर के आया है, क्योंकि अंडमान निकोबार में लिटरेसी रेट ज़्यादा होने के कारण हर इंसान 10वीं पास तो है ही है। अब ये 10वीं पास वाले बच्चे कहाँ जाएंगे कि आज ग्रेजुएट इंजीनियर्स आदि भी एमटीएस के पोस्ट के लिए लिखते हैं और एग्ज़ाम लिखते हैं, तो वो जॉब हासिल कर रहते हैं। तो हमारा ये है कि जल्दी से जल्दी ये जॉब रिजर्वेशन लाया जाए कि एटलीस्ट बाहर से लोग ना आ पाए और यहाँ के जो नौकरी है उसमें अंडमान के लोगों को ही नौकरी मिले। अंत में INTUC के स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी, हमारे पार्टी के अंडमान निकोबार के यूनिट के अध्यक्ष रंगलाल अल्दर जी, सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने आज के इस प्रोसेशन को कामयाब बनाने के लिए INTUC का सहयोग दिया। धन्यवाद। चलिए अभी हम प्रदेश कांग्रेस के जो मेंबर हैं श्री मोहम्मद अली जी, हम उनसे बात करते हैं कि आज के इस मे डे के अवसर पर उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। आज जो मे डे हुआ, ये मे डे हर साल मई 1 तारीख को हम लोग बनाते हैं और आप जानते हैं कि मज़दूर 18 घंटा 19 घंटा काम करते थे, तो उन मज़दूरों को अपना लड़ाई करके शिकागो शहर में अपना खून बहाने के बाद उन लोगों को ये अधिकार 8 घंटा काम करने का अधिकार दुनिया में मिलाया गया। और मज़दूर की ताकत से दुनिया के अंदर में जो है एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन भी देश दुनिया के अंदर में हमने देखा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में मे डे शुरू से बनाया जा रहा था। बहुत से ट्रेड यूनियन लीडर थे, KR गणेश जी थे, प्रसाद जी थे और उसी तरीक़ा से जो है हमारे शिवराम बाबू जी थे, शांति कृष्णा जी थे और बहुत सारे ट्रेड यूनियन के लीडर यहाँ मज़दूर के लिए लड़ते थे। आज इस द्वीप समूह के अंदर में मज़दूर का जो मांग है, ये सरकार आने के बाद में उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम लोगों ने म्यूनसिपल के अंदर में कई हज़ार मज़दूरों को रेगुलर किया गया। हम लोगों ने, हमारी सरकार जब देश के अंदर में थी उस वक़्त में जितने भी मज़दूर एंक्रोचमेंट में बैठा हुआ था 78 का पहले सबको, जो हमारे राजीव गांधी जी आया उस टाइम में सबको पट्टा दिया गया। आज ये सरकार आने के बाद में हम देखते हैं ये सारा किस्म का कोई काम नहीं कर रहा है। आज इस द्वीप के अंदर में आप इन लोग डिजिटल की बात करते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर की बात करते हैं। राशन की जो मज़दूर राशन दिया जाता है, वो राशन लेने से, राशन दुकान में जाने से पहले बूढ़ा आदमी है जा नहीं सकता, बच्चों को भेजने से उसको राशन लेके आ सकता था। आज उसको खुद जाना पड़ता है और ठप्पा मारना पड़ता है, और वो ठप्पा मारने के लिए दुकान में करंट नहीं रहता और वहाँ में नेट नहीं रहता और वहाँ में खड़ा रहता, और रिमोट एरिया के अंदर में कहाँ में आपका नेट मिलता है, कवर मिलता है। तो ये सरकार गरीब का सरकार नहीं है। गरीब आदमी को जो 5 किलो 4 किलो चावल देता है, थोड़ा गेहूं देता है, उसको देने के लिए इतना सारा कानून बना के जो उनको हरासमेंट किया जा रहा है। जबकि कांग्रेस के टाइम में चीनी चावल सब कुछ देता था। गैस महंगाई इतना बढ़ गया, आम आदमी को जो है इस महंगाई में जीने को मुश्किल हो गया। जहाँ गैस कांग्रेस के टाइम में 400 रुपया होता था, आज 1200-1300 रुपया आज गैस का दाम बढ़ गया। और मजदूर का कोई सिक्योरिटी नहीं है। मजदूर खास करके जो यहाँ में काम करते हैं उनको क्या कर रहा है, डेली रेटेड में उनको 12,000-13,000 में सारा जगह में काम करते हैं। कम से कम जो सरकार ने जो मिनिमम वेजेस फिक्स किया गया है, उस जितने भी इंडस्ट्री हो, होटल हो, जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, उन सबको भी जो है मिनिमम वेजेस के हिसाब से तनख्वाह उनको मिलना चाहिए, क्योंकि मिनिमम वेजेस से कम तनख्वाह देने का मतलब जो है कानून का खिलाफ है। आज आप देखेंगे, आज बिजली का जो हमारा क्या
प्रॉब्लम है। आज हमको बिजली नहीं मिल रहा है, हर जगह जितनी गर्मी का मौसम और हमेशा बंद करता है। ये क्यों? पहले जो है बिजली होता था प्राइवेट, अब सब प्राइवेट सेक्टर में करना जा रहा है। पहले जो है आपका बिजली का बिल मिलता था और बिजली का बिल मिलेगा महीना में लिया के लोग पैसा बांधते थे। आजकल बिजली का बिल नहीं दे रहा है, नेट में कर रहा है, ये कर रहा है और सही तरीक़ा से वो चीज़ नहीं हो रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस सब ठीक करने के लिए सभी लोग मिल करके काम करें और हमारा पार्टी का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने 2 बार आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर में नंबर 1 MP का तरफ से उन्होंने उजागर हुआ, क्योंकि इस द्वीप का, दुनिया, देश का, सबका सवाल वो बराबर उठाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद। थैंक यू सर। तो जिस तरीके से आपने अभी कांग्रेस के तमाम नेताओं को सुना, किस तरीके से उन्होंने आज मे डे के उपलक्ष्य में इसकी जो शुरुआत कैसे हुई, इस सब के बारे में बताया और साथ ही केंद्र सरकार पर भी बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, जिस वजह से आज जो भी बुरी स्थिति है उसका पूरा इल्ज़ाम केंद्र सरकार पर, उनके गवर्निंग पर लगाया है। कांग्रेसियों के इन बयानों से जनता पर क्या असर होती है और आने वाले दिनों में इसका क्या असर होता है, ये सब तो हम द्वीपवासी ज़रूर देखेंगे। जहाँ तक मे डे का सवाल है तो इसे आज INTUC कांग्रेस की तरफ से एक रैली द्वारा मनाया गया और जो वर्कर क्लास है इनकी हक के लिए, इनकी मांग के लिए आवाज़ उठाई गई। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में मजदूर भाइयों को कभी भी उनके हक से वंचित नहीं रखा जाए और हमारी सरकार ऐसे कदम उठाए जिससे उन्हें पूरे सम्मान के साथ जीवन बसर करने में सहायता मिले। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।